नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। अगर हम इसको पहले से तैयार नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के समय ये सोचते हैं कि मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं होता है। आपको यहीं पे खुद देखिए ना, 10 चैनल अगर करंट अफेयर दे रहा है तो 10 अलग अलग दे रहा है। कुछ आपका मिलता जुलता रहेगा, कुछ अलग रहेगा, क्योंकि इसकी सीमा जो है ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, इसीलिए पहले से आप इसको स्टार्ट कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम तक जो है आपका करंट अफेयर इतना हो जाए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल जो है आपका 2 दिन का करंट अफेयर इसमें दिया गया है, 10 और 11 जनवरी को। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पहले कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह पहुंच पाए, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो, क्योंकि मोटिवेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी काम को करने में आपको ज़्यादा मन लगेगा। उसी तरह जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है हम आप सभी लोग के लिए हमेशा लाते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन यूट्यूब देगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो सबसे पहला आज के सेशन का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान, यानी कौन सा राज्य है जो लोक प्रशासन संस्थान नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हिमाचल प्रदेश। आपको याद होगा कि इसी साल 2024 के दिसंबर में, ठीक है, कब? दिसंबर में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी को एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली का है वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अचानक से तबीयत बिगड़ी, लेके जाकर इनको एडमिट कराया गया। कुछ देर के बाद घोषित किया गया कि ये मृत हो गया। तो इन्हीं की सम्मान में जो है ना, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, उन्होंने अपना जो लोक प्रशासन संस्थान है उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की आधिकारिक घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन है, तो यहाँ के सीएम हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इनका जो है ना, ये जो सुक्खू है ये उपनाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश की संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति चुना है? इजराइल, म्यांमार, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेबनान। ध्यान रखिएगा, ये अगर देखा जाए तो राजनीति के जीवन में एक नए युग की शुरुआत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझिएगा। हाल ही में किस देश की संसद ने सेना प्रमुख, यानी वो क्या थे, ये जो जोसेफ ऑन है ना, ये एक सेना प्रमुख थे, ये कोई भी राजनीति से नहीं थे। ठीक है, लेकिन इनको देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ के देश की संसद ने? तो लेबनान की देश की संसद ने। इन्होंने आते ही सबसे पहले शुरुआती घोषणा किया है, तो समझिएगा, इन्होंने आते ही सबसे पहले कसम खाते हुए ये आधिकारिक घोषणा किया है कि ये एक नए युग की शुरुआत होगी, और जो भी हथियार हैं, ठीक है, जो भी गंदी तरीके से आतंकवादी लोग हैं, उनके हथियार पर एकाधिकार करने का काम किया जाएगा। जैसे एक है आपका हिजबुल्लाह, ठीक है, क्या है आपका? हिजबुल्लाह है। ये जो हिजबुल्लाह है ना, ये आतंकवादी संगठन है। ये क्या है? तो याद रखिएगा, आतंकवादी समूह है ये। ठीक है, इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। इसको क्या है? ईरान का समर्थन प्राप्त है। ठीक है,
इसके बारे में भी कहा गया है कि इसको निरस्त करने के लिए ये जो है कसम खाए हैं। तो ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा, जोसेफ ऑन जो है ये लेबनान के राष्ट्रपति बने। ये सबसे पहले क्या थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे, तो ये सेना प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी जो 12 साल में महाकुंभ जो लगता है, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि महाकुंभ मेला जो है ये 12 साल में लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, महाकुंभ कितने साल में? प्रत्येक 12 साल में लगता है, ठीक है। ये 4 जगहों में लगता है, ये याद रखिएगा। पहला आपका हो गया प्रयागराज, नासिक हो गया आपका, उज्जैन हो गया आपका, और हरिद्वार हो गया आपका। ये 4 जगहों पर लगता है, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए 2025 में आज से स्टार्ट हो गया है महाकुंभ। कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज जगह जो है वो कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि एक संत प्रवृत्ति से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ही महाकुंभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक आकाशवाणी चैनल जिसका नाम है कुंभवाणी चैनल, उनका शुरुआत किया है। और ये कौन किए हैं? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मनु प्रकाश को, सैयद अनवर खुर्शीद को, बसंत नरसिम्हन को, अर्जुन सिंह भुल्लर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अनवर खुर्शीद को, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है इनमें से? तो सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो हैं ये वापस लौटे थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 क्या कह रहा है? हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शामिल 195 देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अमेरिका, कनाडा, यूएई, सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। देखिए हेनली पासपोर्ट सूचकांक जो है ये हर एक साल प्रकाशित होता है, और ये जो है 2025 में जो प्रकाशित हुआ है उसमें कुल देश जो है 195 भाग लिए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला स्थान पर अगर बात किया जाए तो पहला स्थान पर आपका सिंगापुर है, ठीक है। दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्थान जो है ये आपको जापान को मिला है। थर्ड स्थान की बात करें तो फ्रांस है, और इनके साथ बहुत सारे देश हैं, 4-5, ठीक है। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, एक थर्ड में फ्रांस को याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत का हम लोगों का क्या स्थान रहा? तो 25वां स्थान रहा। इससे पहले 2024 में भारत का 80वां स्थान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। आगे अगर हम लोग बोले तो पाकिस्तान को भी देख ही लीजिए, लेकिन पाकिस्तान एक और अपने साथ ले लिया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 103वां स्थान रहा है, ठीक है। और सबसे निचले पायदान की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे निचले पायदान में हेनली पासपोर्ट सूचकांक जो है उसमें अफगानिस्तान रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, दिसपुर में, विशाखापट्टनम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं विशाखापट्टनम में सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का आधारशिला रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आई एशियन फिल्म, ठीक है, नाम क्या है यहाँ समझिएगा। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव जो है किस देश की फिल्म द ब्लैक डॉग का प्रदर्शन किया जाएगा? मतलब थर्ड आई एशियन फिल्म ये महोत्सव है, ठीक है,
वह कह रहा है कि कौन सा देश है जिसकी फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है द ब्लैक डॉग। जापान, भारत, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। देखिए, चाइना का फिल्म है जिसका नाम है द ब्लैक डॉग। ठीक है, किसका क्या नाम है? इसका द ब्लैक डॉग इसका नाम है। ठीक है, महोत्सव में इसका क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये जो है ना, जनवरी में थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव जो है ये कहाँ पे शुभारंभ किया जाएगा? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में इसका शुभारंभ किया जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विदेश मंत्री से हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी के सीएम जो अभी है वो कौन है? तो वो है आपके एन रंगास्वामी। ठीक है, अब यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं कुछ मछुआरों को हिरासत में ले लिए थे। ठीक है, अब उनकी रिहाई करने के लिए उचित कदम उठाया गया है। कहाँ के मछुआरों को? तो पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर की कमीशनिंग में नौसेना डॉकयार्ड में की जाएगी। देखिए, ये जो वागसीर पनडुब्बी है ना, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नौसेना डॉकयार्ड में कहाँ की जाएगी इसकी कमीशनिंग? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, कोची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन आपका ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ब्रिटेन। ठीक है, देखिए, अब ये अवैध प्रशासन होता क्या है? मतलब ये जो अवैध प्रवासन है ये क्या है? अवैध प्रवासन का सीधा मतलब होता है किसी देश में बिना सही दस्तावेज का या डॉक्यूमेंट का आप प्रवेश करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अवैध प्रवासन कहा जाता है। इस चीज को रोकने के लिए दुनिया का सबसे पहला देश है ब्रिटेन, जो प्रतिबंध लगाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 300 एकड़ में, ध्यान दीजिएगा, कितने एकड़ में? 300 एकड़ में फैली जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। ओरेगन में, अलास्का में, पेंसिल्वेनिया में, लॉस एंजल्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजल्स। इसमें जो देखा जाए अगर, तो 300 एकड़ में जंगल में फैला हुआ आग है, जिसके कारण यहाँ पे आपातकाल की घोषणा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, चाइना। अच्छा, हाईलाइट जो था ना वो हटा नहीं इसका। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध की घोषणा कौन किया है? तो जापान किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? पाकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। देखिए, ये जो है ना भेल जो है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये भारत का हैवी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना, ये स्थापना इसकी 1956 में हुई है। ठीक है, ये जो भेल है आपका, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय जो है ये आपका दिल्ली में है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जो भेल कंपनी है ये उत्पाद की गुणवत्ता का स्तर अगर कहा जाए तो ये बहुत अच्छा रखता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से
हुई दुनिया की पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? दक्षिण कोरिया, चाइना, अमेरिका, भारत। आंसर जो है हाईलाइट रह गया है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ये जो रोबोटिक प्रणाली है ना, उससे आज तक जो है ना हृदय का सर्जरी नहीं हुआ है, और सबसे पहला अगर सर्जरी कोई करने वाला है तो आपका प्यारा सा भारत है, ठीक है। तो रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी हुई है, ठीक है। कौन किया है, मतलब कौन सा अस्पताल में हुआ है, सबसे पहले जानिए। तो राजस्थान का जयपुर जो है, ठीक है, जयपुर के मणिपाल, ठीक है, जयपुर में मणिपाल है अस्पताल, ठीक है, इसी अस्पताल में हुआ है। डॉक्टर का नाम की अगर हम लोग बात करें तो किसने किया है, तो इसके प्रमुख जो डॉक्टर हैं वो ललित मलिक हैं, ठीक है। कौन है, यानी ललित मलिक किए हैं हृदय संबंधी टेली सर्जरी। और ऐसे जो है ये दुनिया का पहला रोबोटिक सिस्टम हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? इटली के, फ्रांस के, अमेरिका के, सिंगापुर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास जो है एशिया का सबसे बड़ा जो उथला तरंग बेसिन है ना उसका अनावरण किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान, ये ध्यान रखिएगा पूरे भारत की नहीं, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, मणिपुर, चंडीगढ़, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है उसको मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग होती है जो, उसके अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है। अब यहाँ से बात आता है कि संक्रामक रोग है क्या। तो देखिए, एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में अगर ये रोग फैल जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर रोग फैलता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है, उस रोग को कहा जाता है संक्रामक रोग, ठीक है। जैसे टीबी बीमारी जो है वो आपका संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यहाँ तक ऐसा माना जाता है कि हवा से भी ये बीमारी फैलता है, ठीक है। तो इसके अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए जो लैब स्थापित किए जाने के लिए चुना गया है दक्षिण भारत का, वो बेंगलुरु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2000 क्या हो जाएगा 23, वर्ष 2024। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 2024, ठीक है। इसीलिए ये माना गया है कि वर्ष 2024 जो है ना, इधर हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो सबसे गर्म वर्ष रहा था, ठीक है। क्या रहा था? ये सबसे गर्म वर्ष रहा था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ दिया है, ठीक है। और किसके अनुसार तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा कि हाल में ही कहा जा रहा है कि कोपरनिकस जो है, ठीक है, कौन? कोपरनिकस क्लाइमेट, ठीक है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है ना, उसके अनुसार 2024 में पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग सीमा को ये तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ है? यूरोप में, इंडोनेशिया में, इटली में, भूटान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी, कब से कब तक ध्यान रखिएगा, 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2025 का राज्यव्यापी संविधान गौरव
अभियान का आयोजन हो रहा है। कब से कब? 11 से 25 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हिम कवच है ये क्या करेगा? ये मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये करेगा क्या? तो इसका विशेष रूप से जो है ना, ये क्या किया गया है कि जो भी अत्यधिक ठंड पड़ता है क्षेत्रों में, ठीक है, उस मौसम में सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है इस कवच को। इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से, ऐसा माना जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इस सिस्टम को। ठीक है, और ये जो है किसके सिस्टम में डिज़ाइन किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग, क्या चीज़ के लिए कह रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरपोल संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको हटाइए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? फर्स्ट टाइम नोटिस जारी किया है। रेड नोटिस, सिल्वर नोटिस, येलो नोटिस, डायमंड नोटिस। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नोटिस। किसके लिए जारी किया है इंटरपोल? तो लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए। देखिए इसकी स्थापना की अगर हम लोग पहले बात करें इंटरपोल की, इसको समझिएगा। इंटरपोल की स्थापना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना जो है ना ये 7 सितंबर 1923 को हुआ है। ठीक है, पहला बात। इसका कहाँ पे हेड क्वार्टर है? तो इसकी हेड क्वार्टर जो है ये लियोन्स फ्रांस में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला यहाँ से क्या कह रहा है कि ये क्या चीज़ को पता लगाने के लिए? लॉन्ड्रिंग संपत्ति को पता लगाने के लिए पहली बार नोटिस भेजा है। कौन सा नोटिस? सिल्वर नोटिस। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके कहने पर जारी हुआ है? तो इटली के कहने पर ये जारी हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति होता है तो विदेशों में जो भी लॉन्ड्रिंग संपत्ति होती है ना किसी भी व्यक्ति का, उस पर नजर रखने के लिए, ठीक है, या तो उस संपत्ति को जब्त करने के लिए ये जो है नोटिस जारी होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चले तो इसमें और कुछ नोटिस हैं, जैसे रेड नोटिस है। ठीक है, ये कोई भी अगर वांछित गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, कोई भी वांछित अपराधी की गिरफ्तारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपराधी की अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसके लिए रेड नोटिस जारी करता है इंटरपोल। येलो नोटिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो येलो नोटिस जो है इंटरपोल लापता व्यक्ति के लिए जारी करता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्लैक के अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक नोटिस जो इंटरपोल जारी करता है वो किसके लिए करता है? तो अज्ञात जो शव होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि डेथ कर गया है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, वैसे शव का के लिए ये नोटिस जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लैन रॉकेट का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक्स, बोइंग स्पेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ये ग्लैन रॉकेट जो है ना ये किस कंपनी से संबंध है? तो ब्लू ओरिजिन से संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। किन के नाम पर इसका ग्लेन रॉकेट नाम रखा गया है? तो जेफ बेजोस के नाम पर, ये भी ध्यान रखिएगा। जेफ बेजोस हैं, ठीक है, कौन है? जेफ बेजोस, इनके नाम पर इस रॉकेट का नाम ग्लेन रॉकेट रखा गया है। ठीक है, ये जो जेफ बेजोस हैं ये क्या थे? तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। क्या थे ये?
ये एक अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। इसकी लंबाई की बारे में अगर हम लोग बात करें गलैन रॉकेट की, तो इसकी जो लंबाई है वो 320 फीट है। एक मकान जनरली जो है 10 फीट ऊंचा होता है, इसीलिए इसका 32 मंजिला से संबंध जोड़ दिया गया है, ठीक है। क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी क्षमता है 45 टन की। और ये ग्लैन रॉकेट जो है ये काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा जो भी यात्री है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, उनको क्या करेगा, ये अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में ले जाके रख देगा ये, ठीक है, यानी स्पेस ले जाएगा, स्पेस ले जाने का ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज जो क्वेश्चन वहां पे बताए हम, ठीक है, सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक तापमान दर्ज हुआ है? 1.3 डिग्री सेल्सियस, 1.4 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन के साथ, अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारे ग्रुप में आपको जुड़ना है तो दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप सर्च करके वहां पे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।